नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सफला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस व्रत का महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताया था। इसका बहुत अधिक महत्व है। आगे बढ़ने से पहले जो भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, वह माता लक्ष्मी के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। चलिए चलते हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए इस कथा के महत्व और कथा के बारे में सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं राजा युधिष्ठिर को ये इसके महत्व और कथा को सुनाते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर बैठे हुए थे हस्तिनापुर में। तो राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, पौष कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है, उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे स्नेह से जो तुम मुझसे करते हो, निश्चल प्रेम करते हो, इसके कारण मैं तुमसे इस एकादशी के व्रत के अतिरिक्त मैं महत्व के बारे में बताता हूँ। जो पौष कृष्ण की एकादशी, इसका नाम सफला एकादशी है। इसका महत्व सुनिए कि एकादशी के व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना मैं भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर जो लोग एकादशी द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का पूजन एकाग्र चित्र होकर करते हैं और मुझे प्रसन्न करते हैं। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक जो भक्त इस व्रत को करेंगे तो जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। और अब मैं तुम्हें इस सफला एकादशी का महत्व बता दिया, इसके व्रत की विधि के बारे में बताता हूँ। सफला एकादशी के व्रत के दिन व्यक्ति पूरे श्रद्धा के साथ व्रत रखे, सुबह उठकर अपना दैनिक नैमित्तिक कर्म करके, स्नान करके, साफ स्वच्छ कपड़े पहने, मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य और आंवले आदि का संग्रह करके इन सामग्रियों से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करे, हमारे मंत्रों का जाप करे। द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप निरंतर करता रहे। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। पौष 1000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से फल मिल जाता है। इसलिए हे राजा युधिष्ठिर, अब आप एकादशी की कथा सुनिए। महत्व और पूजा विधि मैंने तुम्हें बता दी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसकी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, और उनको राजा युधिष्ठिर को कहते हैं, हे धर्मराज राजा युधिष्ठिर, चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मणों, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों के बारे में पता चला तो राजा बड़ा दुखी हो गया और दुखी मन से वह विचार करने लगा कि अब क्या करें, कैसे हमारा पुत्र सही मार्ग पर चले। दुखी मन से विचार करने लगे, कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को क्योंकि जब राजा दुखी रहने लगा और उसने धन देने से मना कर दिया तो उसका पुत्र जो है ना,
उसने कहा पिता से धन मिलता नहीं तो मैं चोरी करूँगा। तो अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता, रात्रि को अपने पिता की नगरी में ही आकर चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने लगा और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय के बाद सारी नगरी भयभीत हो गई राजा के बड़े पुत्र के नाम से। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर भी खाने लगा। राजा का बड़ा पुत्र लुम्पक नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल वृक्ष वहाँ था, उसके नीचे एक दिन वह बैठा था। एक दिन वह विचरण कर रहा था उसी वन में लुम्पक, तो उसने देखा कि भगवान के जो भक्त हैं ना, उस पीपल वृक्ष के नीचे उसकी पूजा कर रहे हैं। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की कीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण ठंड के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। जब सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा खुली, यानी उसका जो ठंड से बेहोश हुआ था, कुछ उसका वो बेहोशी दूर हुई। गिरता पड़ता हुआ भोजन की तलाश में निकल पड़ा। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था क्योंकि उसका शरीर का बल जाता रहा। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे रात को भी नींद नहीं आई, यानी उसका एकादशी का व्रत भी पूरा हो गया। उस दिन किसी भी दशा में उसने किया, लेकिन उसका व्रत पूरा हुआ और रात में भी वह सुख से सो नहीं सका क्योंकि ठंड थी बहुत। वृक्ष के नीचे ठंड के मारे उसे नींद नहीं आई और उसके इस उपवास और जागरण से भगवान प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र लुम्पक, श्री नारायण की कृपा से नारायण की दया से, उनकी कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तूने कल भले ही बिना प्रयास के व्रत किया, लेकिन तेरा कल एकादशी सफला एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया। इसलिए अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर वह अपने पिता के पास आ गया। माहिष्मती नगरी में उसके पिता ने देखा कि उनका पुत्र अब सहृदय हो गया है और उसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। अब लुम्पक शास्त्रों के अनुसार बड़ी ही बुद्धिमानी से और धर्म के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। शुद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप कर अपने चौथेपन में वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में प्रभु कृपा से प्रभु के धाम वैकुंठ धाम को चला गया। वैकुंठ धाम उसे प्राप्त हुआ। अतः हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं जीते जी इस धराधाम पर। और जो व्रत नहीं करते हैं वे बिना पूंछ और सींगों के रहित पशुओं के समान हैं। अतः इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से, श्रवण करने से तथा कथा सुनने से मनुष्यों को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस कथा का महात्म्य और व्रत की कथा सुनाई है। आप सभी इस कथा को सुनकर महापुण्य के भागी बने हैं। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें तथा इस कथा को अन्य लोगों में भी शेयर कर दें।
इसका परम पुण्य प्राप्त होगा। जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखें। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और परम प्रताप प्रभु का प्यार पाएं और प्यार उनसे करते रहें। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।